नहीं, हम बिल्कुल भी बेकारी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। जो मुझे या हमें पाकिस्तान को भिखारी के, इस कौम को भिखारी के सबसे बड़ा वो भिखारी है। शहबाज शरीफ साहब को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और ये अल्फाज जो आपने लिया आपने क्या है ना वापस करने चाहिए आप। सर ये मेरा ऑटो खड़ा है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, खुददार बंदा वो अपना कमा के खाता हूँ, मैं बेकारी क्यों हूँ? गलत बात है। पाकिस्तान कौम गैरतमंद कौम है। जिन लीडरों की जायदादें बाहर होती हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, कारोबार होते हैं, वो खुद बेकारी होते हैं। नहीं जी बेकारी तो नहीं, हम तो अपनी मेहनत करके खाते हैं, हक लाल की मेहनत करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वाले हैं, असली भिखारी नहीं। वो खुद क्या है, उनका अपना खानदान क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान बना हुआ है सियासत का यहाँ पे रोला ही रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान की सियासत उठा कर देख लें, यहाँ पे आपको दो भाई गुड्डू भैया और बबलू भैया हमेशा नजर आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को मिर्ज़ापुर की समझ के इस्तेमाल किया है। बबलू भाई ने एक यानी कि हमारे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट पास की है कि दद्दा त्यागी यानी कि अमेरिका से हाथ मिलाए बगैर हम लोग मिर्ज़ापुर यानी पाकिस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते। और जो मिर्ज़ापुर की अवाम है यानी जो पाकिस्तान की जो अवाम है ये सारी बेकारी अवाम है। आइए हम लोगों से पूछते हैं, क्या बबलू भैया ने बिल्कुल ठीक कहा है? क्या मिर्ज़ापुर की अवाम यानी कि हम लोग पाकिस्तान के लोग बेकारी है या हम लोग वाकई खुददार कौम है? सर जी, गुड्डू भैया यानी कि हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही है कि हम लोग जो हैं बेकारी हैं, हमारा दद्दा त्यागी यानी अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं है। आप बताएं, क्या हम लोग वाकई बेकारी हैं और हमारा अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं है? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग शहबाज शरीफ के साथ हैं, पहले तो मुझे उन लोगों पे बड़ी हैरत होती है कि यार जब आपका लीडर इतना डरता है, ठीक है, वो जाके कह रहा है जी हम अमेरिका की भिखारी हैं, हम उसके आगे बोल नहीं सकते, तो वो आपको क्या चलाएगा? ठीक है, आप लोग फिर भी अभी भी आप देख लें, मुल्क के वही हालात है जी, घी चीनी आटा सस्ता हो जाए, बाकी भाड़ में जाए सारा कुछ। तो अब उनका सरबराह कह रहा है जी हम गुलाम हैं, ठीक है, तो अब उनके पीछे जो बंदे लगे हुए वो भी गुलाम ही हुए, वो क्या करेंगे? कल को अगर हमने अपने पाकिस्तान का नाम कहीं रोशन करना है तो हम कैसे रोशन करेंगे जब हमारे लीडर इतना डरते हैं? ठीक है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान चलें जी, ठीक है, जैसा भी है, महंगाई हो रही है, हम लोग भी बड़ा तंग हैं, लेकिन आपको पता कोविड की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई है, उसकी वजह से पाकिस्तान पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन उसने अमेरिका को बड़ा अच्छा जवाब दिया है। इसीलिए हम सारी यंग जनरेशन, ठीक है, अब तो बल्कि ओल्ड एज लोग भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। हम किसी के बेकारी नहीं है। शहबाज शरीफ को इस पर बड़ी शर्म करनी चाहिए, ठीक है, उसको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले उसे खुद सोचना चाहिए कि वो कैसा है। बाकी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी बेकारी नहीं है। अगर उसको कोई भीख वगैरह चाहिए तो हमारे मुल्क वाले इतनी ज़कात उसको दे देते हैं, ठीक है, वो आके ले। और दूसरी बात ये कि वो जो नवाज शरीफ साहब लंदन जाके बैठे हुए हैं, वो भी इधर आए, हमारा जो हमारी कौम का पैसा लुटा है, ठीक है, हमें वापस करें, उसके बाद ये दफ़ा हो जाए अमेरिका के साथ, उनके तलवे चाटे जो मर्जी करें, लेकिन हम अमेरिका के कोई गुलाम नहीं है। अमेरिका तो क्या, हम दुनिया में किसी भी कंट्री के गुलाम नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने सवाल किया ना, उसका जवाब यही बनता है कि ये लोग खुद बेकारी हैं और इमरान खान जो साहब है उनका तो हम साथ देंगे, ठीक है, और ये जो उन्होंने बात की ना बेकारी वाली, ये गलत की है, बहुत गलत बात। शहबाज शरीफ साहब को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और ये अल्फाज जो आपने लिया आपने क्या है ना वापस करने चाहिए आपको, पहली बात तो ये। और इमरान खान का मैं सपोर्टर हूँ और मैं सपोर्टर रहूँगा। आई लव इमरान खान। नहीं, हम बिल्कुल भी बेकारी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम हमें इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और रहेंगे, तो वो बहुत अच्छे हैं। आई लव पाकिस्तान। उन्होंने बहुत बुरा कहा है, ये इससे पूरी पाकिस्तानी आवाम को होना चाहिए, बहुत दिल दुख है इनकी। नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरह से पाकिस्तानी आवाम की दिल आज़ारी की है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन अमेरिका की गुलामी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर ये मेरा ऑटो खड़ा है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, खुददार बंदा वो अपना कमा के खाता हूँ, मैं बेकारी क्यों हूँ? इनको तो बातें बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये सबसे बड़े तो खुद बेकारी हैं, 40-45 साल से मुल्क को लूट रहे हैं और चोर डाकू ये खुद हैं, बेकारी खुद हैं। और ये इन्होंने इस कौम को जो बेकारी कहा ना, मैं तो इसके ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि इनको पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये हमारे लीडर, हम इनको अपना लीडर मानते थे, अब मैं ज़िंदगी भर कभी इनको अपना लीडर नहीं मानता। हमारे लीडर हैं तो सिर्फ इमरान खान साहब हैं, जैसे भी वो काम कर रहे हैं हमें वो पसंद है, बेहतर है और वही मुल्क को आगे लेके चलेंगे। हम इन बेकारियों से बल्कि जान छुड़ाना चाहते हैं। ये कैसे इस कौम को बेकारी कह रहे हैं? कहते हैं कि हम लोग जब तक अमेरिका से हाथ नहीं मिलाएंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्या वाकई ऐसी बात में सच्चाई है? ये इसलिए कि उनको लगता है ऐसी बात नहीं है। इधर तो बच्चा बंदा हर कोई अपनी मेहनत करके खुददारी से अपना काम करता कमाता। हमारा मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा, मगर ये उनके पिट्ठू है, ये वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, इनके फ्लैट वहाँ पे हैं, इनके घर पर वहाँ पे, इनके सर को दर्द हो जाए तो ये वहाँ पे भागते। इधर हॉस्पिटलों का हाल देखें, ये क्या करके गए। ये सबसे बड़े मुल्क के पाकिस्तान के भिखारी हैं। इन लोगों ने मुल्क को
चाट लिया, लूट लिया, खा लिया। और ये लोग इसी मुल्क को लूट लूट के खा रहे हैं। ये सबसे बड़े भिखारी तो ये खुद हैं। और इन लोगों ने बारियां बांधी हुई हैं मुल्क को लूटने के लिए। अब तुम लूटो, अब हम आते हैं, अब तुम लूटो, अब हमारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। इन लोगों ने 30 साल में 30-35 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो मुल्क था, यहाँ पे भुट्टो के दौर में, सदर जिया के दौर में लोग मेरे साथ इंडिया से आके मजदूरी करते थे। और पाकिस्तान की करेंसी जो थी उस वक़्त 7 रुपये थी और इंडिया का 1 रुपया मिलता था। वो लोग मजदूरी करते थे पाकिस्तान में आके, वीज़ा लगवा के पाकिस्तान में आके, इंडिया से लोग आके मजदूरी करते थे। और वो लोग यहाँ से 7 रुपये लेके जाते और 1 रुपया लेके जाते थे, इंडिया में 7 रुपये मिलते थे। जो मुझे या हमें पाकिस्तान को भिखारी के, इस कौम को भिखारी के, सबसे बड़ा वो भिखारी है। और उस बंदे को इस कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस मुल्क से निकल जाना चाहिए। उनको हक ही नहीं है इस मुल्क में रहने का। हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। अगर अमेरिका की गुलामी करते तो हम हिंदुस्तान के गुलामी में रहते, हम वहाँ पे रहते। और हिंदुस्तान की गुलामी में रहते तो शायद आज पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत होती। आज वो जो 20-24 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पे, वो भी आज हिंदुओं का मोहताज ना होता। आज हम वही मोहताजी हमारे सर पे वो अमेरिका की बिठा रहे हैं। हम ये मोहताजी जो है ना किसी की कबूल नहीं करते। हम आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद कौम है, हम आज़ाद ही रहना चाहते हैं। गलत बात है। पाकिस्तान कौम गैरतमंद कौम है। ये जो ऊपर आते हैं, लीडर आते हैं, वो कौम को बिगाड़ी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की कौम बहादुर कौम है और ये जरी कौम है। ये सब झूठ है सर। कहने का मकसद ये है कि लोग जो है ना अपनी मेहनत की रोटी कमा के खाते हैं, ठीक है ना। बात करने का मकसद ये है कि कोई अगर मज़दूर है वो मज़दूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है या कोई भी ट्रांसपोर्टर है। कहने का मकसद ये है ना, तो हमें किसी भी हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने किसी ने भी खाने को नहीं देना। हमने अपनी मेहनत से कमा के खाना है। और कहने का मकसद ये है कि महंगाई का दौर है। जिन लीडरों की जायदादें बाहर होती हैं, मुल्क से बाहर होते कारोबार होते हैं, वो खुद भिखारी होते हैं। वो कौम को भिखारी बनाना चाहते हैं। लिहाजा वो खुद भिखारी है, कौम भिखारी नहीं। हुकूमत में चिपटा रहना चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार मिले। इक़्तिदार के बगैर वो मर जाएंगे। 4 साल हो गए, वो मरने वाले हो गए। शहबाज शरीफ को चाहिए कि आराम से घर बैठ जाए और मुल्क के लिए कोई बेहतरीन कोई काम कर सके तो करे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और सेकेंडली हम बिल्कुल भिखारी कौम नहीं है। देखिए अभी हम ताज़ी शॉपिंग करके आ रहे हैं, बच्चों को खिला के आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल भिखारी कौम नहीं है। हम अमेरिका के बगैर ही जिंदा रहते हैं। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ की गवर्नमेंट वगैरह नहीं चला रहा है, बिल्कुल भी ऐसी ठीक हो गया। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा बयान उसने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन थोड़ी सी लाइन वो गलत कर गया। वो भिखारी खुद को उसने कहना था, क्योंकि दोबारा जो है पाकिस्तान को लूटना ही आ रहा है। तो पैसे ये उसे चाहिए थे, एड उसे चाहिए, क्योंकि कोई भी एड मिलती है तो गवर्नमेंट जो है अपनी जेब में रख लेती है, जैसे कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पहले कर चुके हैं। तो थोड़ी सी वो गलती कर गया बोलने में। दूसरा, भिखारी अगर देखें, पाकिस्तान अगर भिखारी हो तो मेरे ख्याल से ये बाज़ारों में आपको इतना रश ना मिले कि लोगों के पास पैसा है तो ज़ाहिर वो स्पेंड कर रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दूसरा, एज ए लीडर है ये, अब हमने सुना है कि जी वज़ीर आज़म बनने के लिए ये आगे हो रहा है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के लिए इसका बेटा हो रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए खुद हो रहा है। तो पहले तो जो आवाम इसे अब सपोर्ट कर रही है, मेरे ख्याल से इस बयान के अलावा जो इसके सपोर्टर्स थे उनको भी अब सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या वो जो है शहबाज शरीफ के साथ है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान का बिल्कुल सगा नहीं है। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान में जितनी भी अवाम है सारी अल्लाह का शुक्र है 3 वक्त का खाना खाती है। मैं कहता हूँ कि जी शहबाज शरीफ को अगर पैसों की ज़रूरत है तो हमें बता दें, हम उसके अकाउंट में पैसे दे देते हैं। वैसे भी आपको पता है रमज़ान का महीना है, ज़कात वगैरह हम सब लोगों ने निकालनी है। इमरान खान ने 3 साल लगा के पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा किया था, लेकिन इसने सिर्फ एक बयान के चक्कर में ना वो 3 साल की उसकी मेहनत ना ज़ाया कर दी है। इस तरह के हुक्मरान तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इमरान खान जैसे हुक्मरान चाहिए जो ना डर होकर जवाब दे सके अमेरिका। और शहबाज शरीफ से अब आप लोग क्या डिमांड करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा पहले तो सबसे पहले ये किसी तरह अपने भाई को बुला ले, जो इसने हमारा पैसा लूटा है वो दे दे। उसकी बाद दोनों भाई बल्कि इसकी पूरी फैमिली हमारी तरफ से जहाँ मर्जी जाए, लेकिन पैसा दे के जाए। नहीं जी, भिखारी तो नहीं, हम तो अपनी मेहनत करके खाते हैं, हक लाल की मेहनत करते हैं, चाहे रात के 2 क्यों ना बजे। भिखारी तो ये खुद होगा। शहबाज शरीफ को माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने ये गलत कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वाले हैं, असी भिखारी नहीं। सानू अल्लाह दी ज़ात ने बहुत देना, असी लानत भेजने अमेरिका के उत्ते। सर उन्होंने बात बिल्कुल गलत की है, इंतहाई गलत की है। खुद तो वो भिखारी हैं ही हैं, लेकिन वो साथ हमें क्यों बना रहे हैं इसका मुझे नहीं पता।
और खुद तो वो बेकारी हैं ही हैं, वो मांगते फिरते हैं, यहाँ से भी मांगते हैं, लूटते हैं और बाहर चले जाते हैं छुट्टियाँ गुजारने, इलाज कराने, सब कुछ तो उनका बाहर होता है। यहाँ पर उनका क्या है, यहाँ पे भीख मांगने नहीं आते हैं। वो अपने बारे में उन्होंने कहा होगा कि हम बेकारी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। वो खुद बेकारी हैं, उनकी जायदादें उधर पड़ी हुई हैं, इस वजह से वो कहते हैं। इमरान खान बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें हाँ जी एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं और सही कहते हैं। किसी ना किसी को बुरा वक्त हर कौम पे आता है और इससे लड़ के आगे निकला जाता है, ना कि बार बार पैसे मांग के। हमारे पे जो भी अभी मुश्किलात हैं इसी वजह से कि हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, बिल्कुल, और इसी वजह से सारा कुछ है। अगर आप देखें इन लोगों की सबकी जायदादें हैं उधर, इन लोगों के एसेट्स हैं उधर, इनके बच्चे उधर हैं, इन्होंने इससे ही सोचना है। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को ये बताना चाहिए कि वो बेकारी बोल किसे रहे हैं और वो खुद क्या है, उनका अपना ख़ानदान क्या है। शुरू दिन से तो वो अमेरिका के पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर अब हमें कोई अच्छा लीडर मिला था जिसने हमें एतमाद के साथ चलना सिखाया था, जीना सिखाया था, अब वो उन्हीं के दुश्मन बन गए हैं। खुद उनसे बड़ा बेकारी कौन है? जो चोर हैं खुद अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा गद्दार कौन है? बिल्कुल। अभी आप शहबाज शरीफ साहब से क्या डिमांड चाहते हैं सर? मैं उनसे यही डिमांड चाहता हूँ, खुदा वास्ते हमारी जान छोड़ दो, दोबारा हम पे मुसल्लत होने की कोशिश ना करें। हम इमरान खान के साथ खुश है, हमारा वही लीडर है, चाहे वो कहीं भी चला जाएगा, हम इमरान खान के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।